दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सच्ची घटना जो हुई है अयोध्या में। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र की शहादतगंज के मुरावल टोला में 9 मार्च को सुहागरात के ठीक अगले ही दिन पति पत्नी की लाश बरामद होने के बाद से यह कहानी अभी तक नहीं सुलझ पाई कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई और फिर हत्या करने वाला वो कौन था। आज की सच्ची घटना में हम जानेंगे उसी एक मैसेज के बारे में जिसके बाद शायद दूल्हे ने अपनी ही पत्नी का गला घोंट दिया और उसके बाद खुद शायद मौत चुनी। शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह पूरा मामला संदेह के घेरे में है, लेकिन इसी एक सबूत के आधार पर पुलिस भी इसी थ्योरी से जांच कर रही है। जिस मैसेज को लेकर शक गहराता जा रहा है वह मैसेज खुद दूल्हे ने किया था और इसके बाद शुरू होती है इन दोनों के बीच 10 के बाद की कहानी, जिस कहानी में हर वक्त नया नया एंगल आता गया और फिर दुल्हन ने कुछ ऐसा कबूल कर लिया जिसके बाद न सिर्फ उसकी मौत हुई बल्कि दूल्हे ने खुद खुशी कर ली। 7 मार्च को जो शादी तय हुई थी, आखिर उस शादी से पहले क्या कुछ हुआ था, इस कहानी में सबसे पहले जानते हैं। शहादतगंज की मुरावल टोला में प्रदीप नाम के जिस शख्स की शादी 7 मार्च को हुई थी, यह शादी अप्रैल में होनी थी, यानी उसकी डेट को 1 महीने पहले खिसका दिया गया। और यह क्यों किया गया, आगे जानते हैं। प्रदीप और शिवानी जो नवविवाहिता थे, इन दोनों की मुलाकात आज से ठीक 1 साल पहले एक शादी समारोह में ही हुई थी। प्रदीप ने शिवानी को देखते ही शिवानी को पसंद कर लिया और इसके बाद उसने अपने बगल में खड़ी अपने ही परिवार की एक लड़की से कहा कि मुझे वो लड़की अच्छी लग रही है। इसके बाद वह लड़की शर्माते हुए पूछती है, क्या तुम्हारी शादी इससे कर दी जाए। प्रदीप वहां से चला जाता है। उसके बाद शिवानी के घर वालों से वही लड़की यह बात जाकर बोलती है, क्योंकि यह दोनों आपस में कुछ रिश्तेदारी में थी। शिवानी के पिता मिंटू राम जो पेशे से एक दर्जी हुआ करते थे, वह दिल्ली में रहकर अपने पूरे परिवार के साथ किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बिटिया के लिए एक रिश्ता देखकर हामी तो भर दी और उसके बाद शुरू होती है दोनों परिवार के बीच बातचीत। शादी को अप्रैल में तय किया गया था, लेकिन प्रदीप के घर वालों ने शादी को 1 महीने पहले करवाया और 7 मार्च को यह तारीख तय की गई थी। देखते ही देखते कुछ दिनों में शिवानी और प्रदीप ने मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया, यानी शादी के ठीक 6 महीने पहले इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती है, तालमेल बढ़िया हो जाता है। शिवानी प्रदीप की पूरी तरीके से जीवन में बदल चुकी थी, यानी अब जिंदगी शिवानी के साथ ही उसे बितानी थी। उसने तय कर लिया था शिवानी से वो अक्सर ऐसी ही बातें किया करता था। प्रदीप पेशे से एक टाइल्स लगाने वाला मजदूर था, जो अपने परिवार के लिए, अपने बड़े भाई के लिए और अपनी बहनों के लिए, अपनी भी शादी के लिए उसने कुछ इसी तरीके का जुगाड़ कर रखा था। शादी से 4-5 महीने पहले से उसने अपने घर में वॉशरूम से लेकर घर के तमाम कोनों में घर को सजा दिया। इसके अलावा उसने पेंट वगैरह भी करा रखा था। 7 मार्च को शादी होती है और उसके बाद 8 मार्च की सुबह सुबह ही प्रदीप और शिवानी की विदाई होती है। विदाई से लौटने के बाद घर में हंसी खुशी का माहौल चल रहा था और रिश्तेदार जितने थे वह सभी लोग खुश थे। और अब तैयारी थी अगले दिन यानी 9 मार्च को रिसेप्शन की। 8 मार्च की शाम तक सब कुछ ठीक था और उसके बाद फिर खाना पीना होता है और फिर सब लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर 11:30 बजे के आसपास दूल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में भेज दिया जाता है। 11:45 में यानी 8 मार्च की रात को एक व्हाट्सएप मैसेज दूल्हे यानी प्रदीप के फ़ोन पर आता है। इसी मैसेज को देखने के बाद तकरीबन 11:08 या 12:15 के बीच रात को उसने अपनी पत्नी को, जो नवविवाहिता थी यानी शिवानी, उसने उसे वह मैसेज दिखाया। इस मैसेज को दिखाने के बाद शिवानी से उसकी बातचीत चलती है करीब 3 घंटे के आसपास और इन तीनों घंटों में कुछ ऐसी चीज होती है जो शिवानी कबूल करती है और इसे लेकर अभी तक जो बातें बताई जा रही है उसमें पता चलता है कि शिवानी अपने किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। इन सब बातों के पीछे प्रदीप आग बबूला हो जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर देता है। कहा जा रहा है इस हत्या के बाद यानी 3 से 4 बजे के बीच प्रदीप इस हत्या को लेकर भी कसमकस के घेरे में था। उसे लग रहा था कि अब शायद वो जेल चला जाएगा और अब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा उसकी अपनी दुल्हन की, जो अभी अभी शादी होकर आई है, उसकी हत्या कर दी है।
अब वो कैसे रहेगा, यह सब कुछ सोचते हुए उसने सुबह के 5 बजे के आसपास खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद अब जब सुबह के 6 बजते हैं तो प्रदीप का बड़ा भाई दीपक, जो रिसेप्शन की तैयारी में जुड़ा हुआ था, वह सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाने वाला था। वह 7 बजे के आसपास जाता प्रदीप और शिवानी के कमरे को नोक करता है। उसके बाद बोलता है कि छोटे, जल्दी से बाहर आ जा और हमें तैयारी करनी है, क्योंकि वो 2 ही भाई है। लेकिन आधे घंटे के आसपास दरवाज़ा नहीं खुलता है और उसके बाद दीपक यही कहते हुए अपने शब्दों के साथ चला जाता है। सब्जी मंडी 7 बज रहे होते हैं। तमाम औरतों जो घर की है वह हंसी मजाक कर रही थी कि आज दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, शायद अभी वह अच्छे से नहीं मिले होंगे। इसके बाद आधा घंटा बीत जाता, किसी तरीके से इतनी देर से आवाज़ लगाई जा रही थी तो फिर कोई दरवाज़ा कैसे नहीं खोलेगा। एक छोटी सी बच्ची होती है और वह खिड़की से अंदर की तरफ झांकती है तो उसे दिखता है कि शिवानी और प्रदीप दोनों मर चुके हैं। वह अपने घर वालों को बताती है कि वो खिड़की से देख चुकी है। अंदर का नज़ारा फिर कुछ ऐसा था। इसके बाद महिलाएं चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। फिर कुछ लोग जो वहां मौजूद थे वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो दोनों मर चुके थे। दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि अब वे मर चुके हैं। वहां चिल्लाहट मचती है, लोग रोना धोना कहते हैं और उसके बाद जल्दी से लड़की के घर वालों को सूचना दी जाती है। वह भी आ जाते हैं। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। फिर पुलिस वाले घर आते हैं। फिर पूरे कमरे की तलाशी ली जाती है। पुलिस का सबसे पहला शक लड़के के फ़ोन पर जाता है। लड़के का फ़ोन चेक किया गया तो पता चला कि लड़के ने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर मैसेज किया था कि वह शिवानी के पास्ट के बारे में जानना चाहता था। इसके बारे में वह जान सके और शिवानी ने इसी पोस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। और इसी को सुनने के बाद अब यह शक है कि वह अपनी पत्नी की जान ले।